हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। कर्मा रीडिंग है। जो भी पर्सन है जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है उनको क्या कर्मा मिल रहा है, ठीक है। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिएगा। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। धोखा, कपट, बेईमानी इस व्यक्ति ने की है, ठीक है। हमेशा ही इनका आपके ऊपर फोकस रहा है ताकि आप कहीं सरक ना लो। 10 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, हेरोफेंट है, 9 ऑफ कप्स है, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके साथ में किसी और को भी ये व्यक्ति जगल करते हैं, ये पक्की बात है। जस्ट मिनट गाइस। इनके द्वारा पास्ट में भी और अभी भी जगलिंग की जाती रही है। किसी और के साथ में आपको कंपेयर किया जाता रहा है। कोई स्पष्टीकरण ये व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है कि आप मेरे साथ में इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो, है ना। आपके द्वारा कई बार ये सवाल उठाया गया कि मुझ में क्या कमी रह गई, लेकिन इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कोई कमी है ही नहीं, बस इनका ही ऐसा है कि ये कहीं एक जगह स्थायित्व रहकर नहीं रह सकते। एक जगह नहीं रह सकते, कमी क्या बताएंगे। तो जब कोई जवाब नहीं था इनके पास में तो ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने बताई कि जिनकी भूमिका ये पहले से ही तैयार कर रहे थे कि आप में ये गड़बड़ है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, जबकि आप ऐसा कुछ खास भी नहीं हो, है ना। ऐसी कोई बड़ी गलती आपकी नहीं है, ये कोई बड़ा दोष आपका नहीं है जिसके कारण कोई व्यक्ति अपने थर्ड पार्टी में जाने को वैलिड सिद्ध कर सके, सही सिद्ध कर सके, है ना। अपने गलत चॉइसेस को ये बताकर सही सिद्ध कर सके कि तुम में कमी थी इसलिए मैं थर्ड पार्टी में गई या गया। लेकिन ये व्यक्ति जब इनसे पूछा जाए कि अभी आप मेरे जीवन में क्यों झांक रहे हो, है ना, उस टाइम ये व्यक्ति भावुकता की बातें करते हैं। ऐसी बातें करते हैं कि आपको लगता है कि या तो मैं एकदम फालतू इंसान थी इनके लिए, बेकार इंसान जिसका इनके जीवन में कोई महत्व नहीं है। तब तो इनके लिए कोई और व्यक्ति महत्वपूर्ण था, और जब इनको मेरी तरफ आना हो तो ये इमोशनल बातें करते हैं। तो आखिर मैं इनके जीवन में कहाँ हूँ, क्या मायने हैं मेरे इस व्यक्ति के जीवन में। तो गाइस, मायने वाने कुछ नहीं है आपके। ये व्यक्ति एक फ्रॉड इंसान है, ठीक है। जब इसका मतलब हो तब ये आपको महत्वपूर्ण घोषित कर देते हैं, जब इनका मतलब ना हो
तो ये दूसरे को महत्वपूर्ण घोषित कर देते हैं। इनको आदत है दूसरों पर कब्जा जमाने की, उनके ऊपर नज़र रखने की। इनको यहाँ साफ दिख रहा है कर्मा मिल गया है, ठीक है। अपने जीवन को तनावपूर्ण दोषपूर्ण स्थितियों में इन्होंने डाल लिया है। हमेशा ही एक बर्डन इनके जीवन में रहता है और बहुत ज़्यादा कलह का शिकार ये व्यक्ति ऐसा महसूस करता है इनके जीवन में बहुत बुरी तरह से कर्मा हिट किया है इनको ऐसा मन करता है कि ये आपसे बात करें, दिल का हाल आपको बताएं कि ये सब क्या हो रहा है और ये सब नहीं होना चाहिए था। ये सब बातें ये आपको बताएं, लेकिन ये नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते ये आपसे? इसका कारण ये है कि एक बंधन जो आपके साथ इनका था, रिश्ता, वो बहुत प्योर था। उसकी आपने बहुत दुहाई दी इनको, ठीक है। मोस्टली इन लोगों के लिए जिनका विवाह था इनसे, बहुत दुहाई दी आपने कि ये रिश्ता मत तोड़ो, इससे बहुत दिक्कतें आएंगी और हमारे बीच में तो कोई ऐसी विवादित स्थिति नहीं है, केवल इस थर्ड पार्टी को छोड़कर। तो लिटरली आपने इस व्यक्ति के हाथ तक जोड़े हैं कि ये सब कर्म मत करो, है ना। अच्छा खासा परिवार और उसके साथ जुड़े हुए अन्य सदस्य सब परेशान होंगे। इस व्यक्ति को थर्ड पार्टी का बहुत भूत सवार था और इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी है, बिल्कुल नहीं सुना इस व्यक्ति ने। आज ये आपसे बात करना चाहते हैं, पर इन्होंने आपके साथ जो रिश्ता था उसका कोई मान नहीं रखा है। पास्ट में हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। शादी थी आपकी इनके साथ में, कमिटमेंट था, उसका कोई मान सम्मान इन्होंने नहीं किया है। तो आज की स्थिति में बात कैसे करें? अच्छा, आप इनसे बात करना चाहते हैं तो ये आपको ऐसा फील कराते हैं कि इनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कारण ये है कि ये व्यक्ति हमेशा ही मुखौटा पहन के रहने में व्यस्त रहे हैं। ये नहीं चाहते कि अपनी गलतियों का स्वीकार इनको करना पड़े। फेक ईगो जो है ये ओढ़े रहते हैं ताकि जो अपनी हीनता है, अपनी गलती है, उसको इनको स्वीकार ना करना पड़े। गलती स्वीकार कर लेंगे तो आप जो है चढ़ाई कर देंगे इन पर खुलेआम। तो आपकी छोटी मोटी त्रुटियों को बहुत बड़ा बना के इस व्यक्ति ने हवा क्रिएट किया हुआ है ताकि खुद की गलतियों को ये छुपा सके। इस व्यक्ति के पास इमोशनल लॉस पक्का है, बहुत भयंकर इमोशनल लॉस है। भगवान का दिया सब कुछ है इनके पास में, पर जो आप थे उसकी भरपाई इनको दोबारा कभी डिवाइन ने नहीं करवाई, क्योंकि जो है ना, भगवान बार बार पोटली खोल के हीरा नहीं देता किसी को। और हीरे की कदर जौहरी जाने और दानी की कदर भिखारी, ठीक है। तो ये जौहरी नहीं थे, नहीं कर पाए कदर। आज ये जो भी लव और अफेक्शन समय समय पर आपके साथ बताते हैं वो इनके स्वार्थ के कारण है, क्योंकि जब इनका थर्ड पार्टी से मन भर जाता है तब ये सोचते हैं कि आपकी तरफ आया जाए। यहाँ पर बच्चे जिनके हैं इनको लगता है कि बच्चे इनकी बुढ़ापे की लाठी हैं और आपका है इमोशनल अटैचमेंट। तो ऐसे इमोशनल अटैचमेंट का फ़ायदा ये भरपूर उठा सकते हैं और अपने बात के समय के लिए अपनी संतान का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, ठीक।
ऐसी यहाँ पर इनकी सोच है। बुरा ना मानो, क्योंकि जो कार्ड में आया वो मैंने बोला। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए, आप लोग मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, पक्की बात है। उस पैसे पे आपसे मतलब नहीं है। आप जो पैसे का झोला रखे हो ना पास में, पर्स, उससे मतलब है इस व्यक्ति को, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति को ये एहसास हो चला है, ये जितने भी इंटेंशंस हैं कहीं ना कहीं आप इनको भांप गए हैं, और आपने कहा है कि नहीं, अगर मेरे प्रेम की कदर नहीं, अगर आपने मेरे को रात रात भर ऐसे दुखों के समुंदर में डुबो के रखा है जहाँ मैं जीना ही नहीं चाहता, जीने की इच्छा ही खत्म हो गई मेरे अंदर, तो मेरे प्रेम के लिए अगर आपके मन में सम्मान नहीं है, तो मेरे धन के लिए भी आपके मन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मेरी देह के लिए भी आपके मन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपका मन जो है बहुत खराब हो गया इस व्यक्ति से, और जिधर आपका मन फटा है उधर इस व्यक्ति को बढ़िया से डिवाइन ने मजा भी चखा दिया है। यहाँ पे ये कार्ड आया है हर्मिट का। एक एकाकीपन, एक अकेलापन, एक ये बात की खोज कि मैं इस दुनिया में आखिर हूँ क्यों, क्या पाया, इस बात के लिए विवश कर दिया इस डिवाइन ने इस व्यक्ति को कि यार तुम ना अब अपने बारे में जरा सोच लो यार, मतलब तुम क्या हो, तुम्हारा जीवन कितना वाहियात मूर्खतापूर्ण है, क्या पाया तुमने दूसरों को त्रस्त करके। इस व्यक्ति को कर्मा ये मिल रहा है कि एक अकेलापन इनके जीवन में हावी रहता है, एक दुख, और खुद के अंदर कुछ नीचा फील करते हैं ये, और इनको लगता है आप ही इनकी पूरी कुल हासिल जीत थे, इनकी पूरी दुनिया थे, लेकिन इन्होंने अपनी दुनिया को खुद बिखेरा है, खुद बर्बाद किया है। उसके बाद में आज ये इतनी सारी रोशनी इनके पास में थी आपके जैसे इंसान के साथ जुड़े रहकर, लेकिन आज ये व्यक्ति सारा प्रकाश, सारी रोशनी खोकर अब रोशनी की तलाश में घूम रहा है, क्योंकि बाहर जो रोशनी थी वो आपसे थी, और अंदर से शुरू से ही अंधकार था इस व्यक्ति के। एक टॉक्सिक अपब्रिंगिंग इस व्यक्ति की रही है, तो बाहर भी अंधकार, अंदर भी अंधकार, तो ये एक प्रकाश अंतर मन में खोजना चाह रहे हैं कि कहीं से तो मिले, अंदर से मिले, बाहर से मिले, कहीं से भी मिले, पर मेरे को जीवन में सुकून मिले, वो राह मिले जिससे मेरे जीवन में सुकून रहे। तो वो चीज़ इस व्यक्ति को कर्मा है कि ये व्यक्ति अलग अलग खूटियाँ तलाशता रहा है अपने जीवन के को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, लेकिन आज इस व्यक्ति के पास में ये बात है कि इसको ऐसा फील होता है कि जब मेरा बुरा समय रहेगा, बुढ़ापा रहेगा, तो मेरे पास मेरी लाठी के अलावा कोई व्यक्ति मेरी लाठी नहीं बनेगा, ऐसा इनको लगता है। तो ये है इनका कर्मा। कुछ और मैसेजेस निकालूंगी। मेरी गलती थी, ये कह रहे हैं मेरी गलती थी, बहुत बड़ा धोखा दिया इस व्यक्ति ने, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम फेसिंग माई कर्मा। ओ माई गॉड, कर्मा रीडिंग है ये कार्ड मैंने अभी आपके सामने शफल किए हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है मेरी ज़िंदगी में वो मेरा ही कर्मा है, स्वयं के कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यू शॉक्ड मी बाय मूविंग ऑन विदाउट मी, और लास्ट कार्ड है आई मिस टॉकिंग टू यू। आपके साथ जो वार्तालाप था उसको ये इंसान मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग, व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। और इतनी सारी बातें आई हैं, डूबा हुआ व्यक्तित्व है इनका,
मन डूब गया इस व्यक्ति का। आपको कुछ भी दिखाते हो, अच्छा फ़ील नहीं करते खुद में, ठीक है? धोखे के परिणाम, चीटिंग के परिणाम तात्कालिक तो बड़े हसीन और सुखद होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं मिलता ज़िंदगी में। आप थोड़े से सुविधाजनक हो जाती है लाइफ, थोड़ा सा मन भावन चीज़ मिल जाती है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है? इंसान को ऐसा लगता है कि इस कुएं के पास जाऊंगा तो प्यास बुझेगी, पर ऐसा होता है कि वो जो प्रेम की सुवास है, जो सुगंध है, वो किसी में दिख रही हो और हो सच में, दोनों में अंतर है। तो जहाँ इनको दिख रही थी वहाँ मिली नहीं, ठीक है? और जहाँ सच में थी उसकी इन्होंने कदर नहीं की, तो गोल गोल हो गई इनकी दुनिया, ठीक है? तो अपनी दुनिया छोड़ के जब दूसरी दुनिया बसाओगे, है ना, तो फिर यही तो होगा। दुनियाएं जो है बार बार थोड़ी क्रिएट की जाती हैं। एक सुंदर दुनिया बनाने में दो जो है हृदय जुड़ते हैं, फीलिंग्स जुड़ती हैं, ठीक है? बहुत परिश्रम होता है, उस रिश्ते को आगे ले जाना पड़ता है। आप तहस नहस करोगे तो कई दुनिया बनाइए, सब अधूरी अधूरी रहेंगी, है ना? एक भूमि पर स्थायित्व के लिए, है ना, गहरा गड्ढा लगातार खोदो तो क्रिएशन होता है। गहरी नींव डालो, लगातार खोदोगे तो पानी निकलेगा। अब आपने उथला उथला एक गड्ढा खोदा, दूसरी जगह फिर खोद लिया, वहाँ नहीं निकला, फिर हार मान गए, तीसरी जगह खोद लिया, कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, कहीं भी प्यास नहीं बुझेगी। तो ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप थर्ड पार्टीज में ये जो रहे हैं, इनके साथ वही हुआ है, जगह जगह गड्ढा खोदना, कहीं भी पानी नहीं मिलना। जबकि जिस भूमि पर ये पहले थे, जो कि मेरे व्यूअर्स हैं, वहाँ पर अगर ये रुकते तो बहुत गहराई इनको वहाँ पे मिलती और वहाँ पर इनको शीतलता भी मिलती, ठीक है? इनके आत्मा भी तृप्त होती, सब कुछ होता। पर ये व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में था, बहुत जल्दी में थी ये, इसलिए इनके साथ में ये हो गया है। और जो लोग कमिटमेंट में नहीं थे, वहाँ भी अमूमन ऐसी स्थितियाँ हैं कि ये जल्दी से कहीं और निकल गए, आपको कमिटमेंट का वादा करके कहीं और चले गए। आज वहाँ पे भी इनके विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में भी वैचारिक मतभेद यहाँ पर रहते हैं। और मुझे तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ सामाजिक विवाद भी इनके बीच में है, कुछ रिचुअल्स से लेकर, कुछ कास्ट सिस्टम से लेकर, या कुछ ऐसा कि जो सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इनको समाज में विवादित स्थिति का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में ये है कि इधर आपको हक से वंचित किया गया है, तो उधर इनका ज़मीन जायदाद पर परिवार ही परिवार में लात घूंसे भी चलते हुए दिख रहे हैं मुझे। लठ चलते, लात घूंसे चलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ठीक है, आपने थोड़ी कुछ किया है, कहीं लात घूंसे चलते हैं तो आप तो चुपचाप देखो दूर बैठ के। ना हमने चाहा कि ऐसा हो, ना हमने चाहा कि वैसा हो, हम तो तटस्थ हैं। जो कुछ मिल रहा है भाई वो आपके प्रारब्ध का है, आपके कर्मों का है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। कैसी लगी, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।